हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। एक मलूक का एक क्वेश्चन था, चैट में उसने बताया था कि तिल के बारे में बता रहा था कि वो तिल भी तो एक फसल है। हाँ, तिल फसल है लेकिन अनाज की फसल नहीं है। वो जो तिल था ना, तिल वो अनाज के अंदर नहीं आता, और जो ऑप्शंस के अंदर है ना वो सब अनाज की फसलें हैं। ये तिलहन के अंदर आता है। ठीक है, और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप अपने नंबर्स जो हैं, जितने नंबर आते हैं उनको तो बहुत कम लिखते हैं लोग बच्चे। अपने नंबर्स को भी ज्यादा से ज्यादा बताओ कि हमारे कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो हमारा जो जीवन है ना, लाइफ इज आइसक्रीम। टेस्ट करो तो भी पिघलती है और वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए लाइफ को टेस्ट करो, वेस्ट तो हो ही रही है। एंजॉय योर लाइफ। चलें आज क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 ये बोल रहा है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, यानी कि उल्टे क्रम में लिखें, तो बाएं से 11वां के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको अब तक तो लिखते थे आप इसको सीधे क्रम में, अब ये बोल रहा विपरीत क्रम में यानी कि उल्टे क्रम में। अब तक तो लिखते थे था A to Z, अब लिखना है आपको A से Z तक, इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये लिख गया विपरीत क्रम में। हमने इसको विपरीत क्रम में लिख दिया। ये कह रहा है बाएं से 11वां के बाएं 7वां। तो ये बोल रहा है बाएं से 11वां और इसके भी बाएं 7वां, इसके भी बाएं 7वां। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि एक से जो चिन्ह होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। अगर माइनस माइनस है तो वो माइनस हो जाएंगे, माइनस 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 हो जाएंगे। तो अब देखो इसमें किस तरीके से होगा। माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाते हैं। देखो बाएं से बोल रहा है 11वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें से 7 घटा दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां W आ जाएगा, आएगा ना W। तो ये W आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें A है। तो यानी कि आपको अपोजिट में लिख करके, वो जिससे भी पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है तो बाएं से गिन लो 11 और फिर उसमें से बाएं माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, बाएं से बाएं अगर एक से चिन्ह होंगे ना, बाएं से बाएं दे रखा है उसने तो माइनस हो जाएगा, बाएं दाएं दे रखा है तो जुड़ जाएगा। तो वो बोल रहा है कि बाएं से 11वां के बाएं 7वां। तो पहले 11 जुड़ेंगे, इस इधर से 11 आएंगे और फिर इसमें से 7 माइनस हो जाएंगे तो W आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला संबंध बताना है आपको, यानी कि गणित का संबंध अगर तर्क से है तो विज्ञान का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है प्रयोग, प्रयोगशाला और वैज्ञानिक और तथ्य। तो देखो जिस तरीके से गणित का संबंध जो है तर्क से है, तो विज्ञान का जो होगा, विज्ञान का वो होगा प्रयोग से। तो इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको बताना है, अगर बुलबुल का संबंध कूकने से है, बुलबुल का संबंध कूकने से है, तो मेंढक का क्या संबंध किससे होगा। चीखना होगा
या फिर चू चू करना होगा या फिर टर टर करना होगा। तो मेंढक का जो वो होगा बोलने का तरीका वो टर टर करने का होगा, टर्राना, जिसे बोलते हैं टर्राना। ठीक है, फिर आपको अलग बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आपको, अलग बताना है। हत्या, हत्या, वध, वध, हत्या, वध और अपहरण, अपहरण, अपहरण और कत्ल। आपको इनमें से अलग बताना है। देखो, हत्या भी एक तरीके से आदमी को मार दिया जाता है, और इसमें भी, वध में भी आदमी को मार दिया जाता है, और कत्ल में काट काट के मार दिया जाता है। लेकिन काट काट के मार दिया जाता है, जैसे कि गंडासे से काट के मार देना, चक्कुओं से काट के मार देना। लेकिन अपहरण का मतलब है किसी को उठा लेना, उठा के ले जाना, अपहरण कर लेना। ठीक है, तो इसमें अपहरण अलग हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप सभी को अपने लास्ट में नंबर जरूर बताने कि हमारे नंबर, हमारा स्कोर क्या चल रहा है। आप नंबर नहीं बता रहे हो, 2-4 बच्चे ही कमेंट्स में नंबर बताते हैं, आप नंबर ही नहीं बता रहे हो। इसका मतलब आपके नंबर कम आ रहे हैं क्या? अरे कम आ रहे हैं तो बताओ, और ज्यादा मेहनत करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये है, कूट भाषा में लिखना है हैन को, कूट भाषा में लिखना है हैन को। हैन को लिखना है TWN। ठीक है, क्या लिखना है हैन को? TWN। तो हमें कॉक को क्या लिखना होगा? COCK। कॉक को क्या लिखना होगा? करो। ठीक, अंकित का आंसर सही है बिल्कुल। देखो मैं ही करता हूं, इसको और इसको जोड़ोगे तो आप क्या बन रहा है? 20 पर ये आ रहा है और 8 पर ये आ रहा है, तो 28 बन रहा है इन दोनों को जोड़ने के बाद। और इन दोनों को जोड़ने के बाद ये 23 पर आता है और ये 5 पर आता है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी 28 बन रहा है। ठीक है, और ये 14 पे आता है और ये 14 पे आता है, तो ये भी 28 बना रहे हैं। तो हमको सी आता है 3 पर, तो इसमें हमें कितना जोड़ना होगा? 25 जोड़ना होगा। 25 पे क्या आता है? y आता है, 25 पर y आता है। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ करके 28 बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़कर भी 28 बनेगा। ठीक है ना, ये आता है 15 पर, और इसमें कितना जोड़े कि 28 हो जाए? 15 में 13 जोड़ दो तो आ जाएगा m। सी में फिर आप जोड़ो, कितना जोड़ोगे जो 28 बन जाएगा? 25 जोड़ो, यानी कि y आएगा। के आता है आपका 11 पर, आपको कितना जोड़ना है जो 28 बन जाए? बताओ। 17 जोड़ना होगा आपको, 17 पे क्या आता है? Q। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका है बी ऑप्शन सही है इसमें, YMYQ। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने कमेंट भी करो। किसी को कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन इन क्वेश्चनों को करो भी आप, ये क्वेश्चन पेपर में ही आएंगे और ये बहुत मेहनत से बनाए हुए क्वेश्चन है, किसी प्रैक्टिस सेट में से उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके पास, अब कुछ दिन बाकी हैं, अब महीने नहीं है। देखो 70000, ठीक है, इसके बाद बोल रहा है वो 14000, फिर बोल रहा है वो 2800, आगे क्या आएगा ये बोल रहा है, और फिर वो बोल रहा है 224। आपको बताना है, दिख नहीं रहा क्या? चलो मिटा देता हूं मैं, आप इतना ही बता दो।
यहां तक ही लिख देता हूं। कहां गया? 112। ये तो दिख रहा होगा ना? देखो करो इसको, इसको 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 लगाओ रीजनिंग, क्या आंसर आएगा इसके अंदर? करो सही जवाब। इसका जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो 14 पंजे 70 होते हैं ना, ऐसे होगा ये। फिर इसका 5 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन ले लो, ऑप्शन 640, 420 और 560 और 540, ठीक है। ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। बताओ इसमें जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको 5 से डिवाइड करा तो ये, इसको 5 से डिवाइड करा तो ये आ गया, इसको डिवाइड करा तो ये आ गया। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 560 आएगा, ठीक है। और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा 112 आएगा, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चल रही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखो दिखाता हूं अभी क्वेश्चन को, और बड़ा लिखूं? इतना ही काफी दिख रहा, सही है। 1664, 1749 और वो बोल रहा है 1833 और 1925। चलो इतना ही काफी दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है ना। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, इतना ही देख लो। इसमें कितना जोड़ना है हमको? 81 जुड़ रहा है इसमें, ठीक है ना। इसमें कितना जोड़ रहा है? 81 जुड़ रहा है। इसमें 83 जुड़ रहा है, 83 83 जुड़ रहा है इसमें 83। तो इसमें कितना जुड़ेगा? इसमें 85 जुड़ जाएगा। जब इसमें 85 जुड़ेगा तो फिर इसमें कितना जुड़ेगा? 87 जुड़ना चाहिए, लेकिन इसमें 87 नहीं जुड़ रहा है। देखो आप, जब आप 1749 में 87 जोड़ोगे तो 9 7 16, ठीक है। 4 5 8 13 7 8 1836 आएगा। 1836 आया, लेकिन ये बोल रहा है 1833, तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा सी, 7 में सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो ताकि एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सको। और आपके, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको कम से कम 25 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी मेहनत के बाद आप मेहनत ना करो वो एक अलग बात है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने 5 ऐसे हैं जो 3 अंक, जिनके पहले 3 है लेकिन बाद में 8 नहीं है। बताओ। 4 5 8 3 2 7 3 5 1 7 8 9 3 5 3 5 3 5 8 3 1 3 5 2। ऐसे कितने 5 हैं? ऐसे कितने 5 हैं इसके अंदर जिनके पहले 3 है, यानी कि यहां पर 3 है और यहां पर 8 नहीं है। यानी कि आपको ऐसे 5 बताने हैं। ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले तो 3 है लेकिन बाद में 8 नहीं है। देख लो, 5 पहले 3 नहीं है, पहले 3 है
बाद में 8 नहीं है, तो एक तो ये हो गया। पहले ऐसे कितने 5 हैं, तो इसके पहले 3 है लेकिन बाद में 8 है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि वो कंडीशन दे रहा है कि 8 नहीं होना चाहिए। और यहां पर 5 से पहले 3 होना चाहिए लेकिन बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो यहां पर है 1। इसमें 2 है 5 ऐसे जिनके पहले 3 है लेकिन बाद में 8 नहीं है, 2। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको क्रम में लगाना है, यानी कि एक वो दे देगा 5 शब्द दे देगा, उसको आपको क्रम में लगाना है। दीवार, मिट्टी, कमरा, ईंट और घर। दीवार, मिट्टी, ईंट, कमरा और घर। ठीक है, दीवार, मिट्टी, मिट्टी, कमरा, कमरा, ईंट, घर। दिख रहा है? बनाओ इसको, इसको बनाओ। देखो सबसे पहले हमने मिट्टी ली होगी ना, मिट्टी ली होगी, मिट्टी, मिट्टी से हमने ईंट बनाई होगी, बनाई होगी ना, ईंट बनाई होगी, ईंट से हमने दीवार बनाई होगी, दीवार, दीवार। मिट्टी के बाद ईंट बनी, ईंट के बाद दीवार बनी, और दीवार के बाद हमने दीवार बनाने के बाद कमरा बनाया, और कमरे के बाद हमारा घर बन गया। कमरे के बाद हमारा घर बनके तैयार हो गया, उसे हम अब पेंटिंग वेंटिंग करेंगे उस पे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक चल रही क्लास? बता दियो किसी को कोई दिक्कत हो रही हो या कोई परेशानी वरेशानी हो तो। अगर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये कह रहा दक्षिण पश्चिम जो है अगर वो उत्तर हो जाए तो उत्तर पूर्व क्या होगा? तो उत्तर पूर्व जो है वो क्या होगा, आपको ये बताना है। आपको मैंने डायरेक्शन पढ़ाई थी ना उस दिन, आपको मैंने बताया था ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो ये दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो गई, पश्चिम दक्षिण हो गई, ये हो गई उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये हो गई उत्तर पूरब। ठीक है, या पूरब उत्तर बोल दो, ये दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। तो ये बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, वो कह रहा है दक्षिण पश्चिम अगर हमारी, अरे रुको, अगर दक्षिण पश्चिम हमारी उत्तर हो जाए, हमारी उत्तर हो जाए तो हमें बताना उत्तर पूरब हमारा क्या होगा। तो आपको पता है कितने डिग्री घूम रहा है, यहां पे 90 हो जाएगा ना, जब यहां से यहां तक 45, यहां पे 90 और यहां पर हो जाएगा ये 135, यानी कि ये 135 डिग्री घूम रहा है। तो आपको बताना है कि उत्तर पूरब, उत्तर पूरब को आप जब इधर को घुमाओगे 135 डिग्री तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसका आंसर आएगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी की समझ में आ गया? दोबारा समझा देता हूं। देखो ये दिशाएं हैं, ये तो सबको पता होंगी। वो बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाली दिशा बता रहा है वो को उत्तर हो जाए तो यहां से यहां पर पहुंचने में उसे कितने डिग्री घूमना पड़ा? 135 डिग्री घूमना पड़ा। तो वो कह रहा है उत्तर पूरब, यानी कि इसको हमें कितना घुमाना होगा कि कौन सी दिशा आएगी? तो यहां से इसको 135 घुमा दो आप, ये यहां जाएगी साउथ में, यानी कि दक्षिण में, और आपका आंसर दक्षिण आएगा। ठीक है, ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये सबकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा सेट नंबर 6 चल रहा है, हमारे 14 सेट्स बाकी हैं, अभी बहुत सेट बाकी हैं, 14 सेट बाकी हैं। देखो क्या क्या होता है, अब कितनी मेहनत करते हैं हम जबरदस्त तरीके से आपके साथ। वो कह रहा है यदि किसी घड़ी में 7:45 हो रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं, तो घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है, घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। यानी कि चलो हम घंटा बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, 7 8 और 9, ठीक है, 10 11, ठीक है। ये हमारी होगी वॉच यानी कि घड़ी। ये बोल रहा है 7:45, यानी कि 7:45 होंगे हमारे समथिंग समथिंग। अरे एक घंटे की सुई है, ठीक है, 7:45 हमारे इस तरीके से बोल रहा है वो, यानी कि 7:45 हो रहे हैं, यानी कि 7:45 बज रहे हैं। तो घंटे की सुई बता रहा है वो उत्तर दिशा में, इस दिशा को बता रहा है वो उत्तर दिशा बता रहा है वो इस दिशा को, ठीक है। घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? देखो पढ़ो आप इसको अब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है ना। तो वो इस वाली दिशा को बता रहा है, ये उत्तर हो गई, ये उत्तर हो गई, ये वाली दिशा उत्तर हो गई। यानी कि ये कितना चला रहा है इसे, ये फिर चला रहा है 135 इसको, ठीक है ना। इसको कितना चला रहा है? 135 चला रहा है। तो हम इस वाली ये है हमारी पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, ये हमारी है पश्चिम दिशा में। तो इसको हमको कितना चलाना पड़ेगा बताओ आप, बताओ। जब इस दिशा को ये बता रहा है उत्तर, देखो अब तुम यहां देख लो, अगर हमारी ये वाली दिशा उत्तर हो जाएगी तो ये हमारी दक्षिण हो जाएगी ना। जब हमारी ये दिशा उत्तर हो जाएगी तो वो दक्षिण हो जाएगी ना, दक्षिण हो जाएगी ना, पक्का हो जाएगी। और जब वो हमारी दक्षिण हो जाएगी तो हमारी ये वाली दिशा जो है ये पूरब हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और ये हमारी पश्चिम हो जाएगी, हो जाएगी ना। यहां ये बता रहा है यहां, तो हमें बताना है ये वाली दिशा, ये वाली दिशा अब हमारी कौन सी हो रही है बताओ आप कमेंट में। देखो ये उत्तर है, ये पूरब है ना, ये उत्तर हो रहा है, ये पूरब है, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूरब बता दे या पूरब उत्तर बता दे, ठीक है। तो पूर्व उत्तर यानी कि उत्तर पूरब दिशा है, ठीक है, उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर बी में हैगा उत्तर पूरब, ठीक आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लो, चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक साइकिल चालक 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, सीधा जाता है, सीधा बिल्कुल, और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, और 3 किलोमीटर फिर सीधा जाता है, और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, और 10 किलोमीटर सीधा जाता है। तो उसका प्रारंभ से स्थान बताना, वो किस दिशा में है, बढ़ते हुए जो कदम है उसके किस दिशा में है, सफलता की ओर बढ़ रहा वो आपकी तरह, यानी कि एसएससी जीडी में का एग्जाम देना है उसे, तो वो सफलता की ओर बढ़ रहा है, आगे किस दिशा में बढ़ रहा है। चलो उसकी दिशा भी निकालते हैं अभी, दिशा तो निकाल ही देंगे हम, और अब तो दिशा निकालने लायक आप भी हो गए, आप भी किसी की दिशा निकाल दोगे, ठीक है। चले देखो वो अच्छा ये, हाँ ये बन रहा है, ठीक है, पश्चिम, ठीक है, दक्षिण। चलो इसी पर देख लो, वो चल रहा है 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, 7 किलोमीटर,
सीधा जा रहा, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि दाईं तरफ घूम रहा है, दाईं तरफ घूम रहा है। जब वो 7 किलोमीटर जा रहा है ना, तो वो फिर दाईं तरफ मुड़ रहा है, घूम रहा है। और वो कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर, मात्र 3 किलोमीटर जा रहा है, वो मात्र 3 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद वो जब जा रहा है, वो फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, वो फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, वो फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, और वो जा रहा है सीधा 10 किलोमीटर। वो जा रहा है फिर सीधा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वह उसकी वो पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है। तो आप ही बताओ, वो जब चला है, ऐसे चला है पहले पूरब में, फिर वो दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर चला है, अब वो इधर चला है अपने दाईं तरफ मुड़ करके 10 किलोमीटर की दूरी। तो आपको ये बताना है ये कौन सी दिशा है। देख लो ये कौन सी दिशा होगी, ऐसे ही लगा लो आइडिया। ये पूरब, अरे रुको समझा देता हूं मैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझाता हूं। देखो ये पहले पूरब की ओर चला 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये 3 किलोमीटर ऐसे चला, फिर वो बोल रहा है 10 किलोमीटर वो ऐसे चला, ठीक है ना। वो 7 किलोमीटर चला है शुरू में। तो आप ले लो, यहां मानो सेंटर पॉइंट, ये पूरब की ओर चल रहा है ना, तो इसको मान लो आप, ठीक है ना, इसको मान लो आप। तो ये पश्चिम तो है ही है, पश्चिम, ये पूरब था हमारा, पूर्व की ओर चला था ना, ये उत्तर हो गया हमारा, और ये दक्षिण हो गया। तो हमारी ये वाली साइड जो है ये कौन सी है? पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम दक्षिण, सॉरी पश्चिम और दक्षिण। तो ये जा रहा है पश्चिम और पश्चिम दक्षिण की साइड। अब इसके बढ़ते हुए कदम में आगे की तरफ किस दिशा में? पश्चिम और दक्षिण दिशा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, आपके फ्रेंड्स, वो भी इस क्लास को देख करके अच्छे नंबर ला सकें। और आपकी वजह से किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? हम आपसे कोई पैसे थोड़ी ले रहे हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, और बेचारा वो भी देख लेगा, उसका भी नंबर आ जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जब हम आपका भला कर रहे हैं, आप भी किसी का भला करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं भेजोगे तो उसका भला नहीं होगा, उसे कोई और भेज देगा, उसके पास तक वीडियो पहुंच जरूर जाएगी हमारी किसी ना किसी रूप में। आप भेज दोगे तो और अच्छा है, वो आपको बोलेगा थैंक यू भाई, जब आप उसको हमारी वीडियो दिखाओगे। देखो आपको बताना है, सुमा जो है उमा से छोटी, नेहा सुमा से लंबी, सुधा उमा से लंबी, ठीक है। लेकिन हेमा से छोटी उमा, नेहा से लंबी, इसमें आपको सबसे लंबा बताना है कौन है। तो आप जो है वो ही बना लो जो मैं बनाता हूं, ठीक है ना, वो ही बना लो। सुमा, यहां बना लो सुमा, ये हो गई सुमा, ठीक है, इतना तो काफी है। सुमा, उसके बाद उमा, उसके बाद उमा, सुमा उमा नेहा, नेहा, ठीक है। और वो कह रहा फिर सुधा, इसमें तो नाम भी ऐसे ऐसे दे रखे हैं, छांट के इधर दिए दिखे हैं, सुधा। और एक हेमा। ये 5 लड़कियां हैं, ये 5 लड़कियां हैं, ये 5 लड़कियां हो गई, ठीक है ना। अब आपको इनके वो बताना कौन किससे बड़ी है कौन किससे छोटी है, ठीक है। चले, वो कह रहा सुमा उमा से छोटी, सुमा जो है उमा से छोटी, उमा से छोटी है, सुमा जो है
उमा से छोटी, नेहा जो है सुमा से लंबी, नेहा जो है सुमा से लंबी, यानी कि थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है, लंबी। सुमा उमा से, सुधा उमा से छोटी, नेहा सुमा से लंबी, नेहा सुमा से लंबी, सुधा उमा से छोटी, सुधा जो है वो उमा से छोटी है, यानी कि ये इसी से छोटी है, इससे बड़ी है और इससे भी बड़ी है, तो इसे थोड़ी बड़ी और कर दो, सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अभी तक तो ये कंडीशन अप्लाई है। ले वो कह रहा सुधा जो है उमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, सुधा उमा, रुको एक मिनट देखो, सुधा उमा, इसे शुरू से देखो एक बार, सुधा जो उमा से छोटी है, सुधा कहां गया, सुधा उमा से छोटी है, उमा से छोटी है, ठीक है, सुधा सुमा उमा से छोटी है, सुमा जो है ना वो उमा से छोटी है, सुधा बड़ी हो गई, ठीक है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है, ठीक है। सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है ना वो उमा से लंबी है, इसे लंबी बनाओ, हाँ, उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है, लेकिन हेमा से, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, हेमा से छोटी है, नेहा से लंबी है, नेहा से लंबी है, तो इसमें आपको बताना है सबसे लंबा कौन है, इसमें सबसे लंबी हेमा है, यानी कि हेमा आंसर बिल्कुल सही जवाब। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। रमन जो है कक्षा 11 यानी कि रमन 11th क्लास का छात्र है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने, कुल स्टूडेंट्स कितने, यानी कि कोई रमन है, ये 11th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है ना, ये 11th क्लास का स्टूडेंट्स है, इसका अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां स्थान है, ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 49वां स्थान है, तो आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने। तो मैंने आपको एक वो बता रखा है 16 49 -1, तो देख लो 9 6 15 और 4 5 और 1 6 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आप देख लेना बाद में, आपको सभी क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। वो कह रहा है पांच मित्र हैं ए बी सी डी ई, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए बी और डी के बीच में है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, यदि ई बी के दाएं है, यदि ई बी के दाएं है तो ए और सी के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। चले बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ए बी, देखो 5 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ, ये 5 फ्रेंड हो गए, ये नीचे को मुंह करके बैठे हैं, यानी कि इनका मुख जो है वो नीचे को है, ठीक है। वो बोल रहा है ए बी और डी के बीच में है, ए जो है बी और डी के बीच में बैठा है, ए और बी और डी के बीच में, देखो बी और डी के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है, बैठा है। सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी को इधर बैठा दो, बाईं ओर बैठा दो, तो वो पूछ रहा है आपसे
यदि बी के दाईं ओर है ई, बी के दाईं ओर है ई, ठीक है, तो आपको बताना है ए और सी के बीच में कौन बैठा है। ए और सी के बीच में डी बैठा है। ऑप्शन नंबर, इसमें सी बिल्कुल, डी बैठा है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर आ रहा है डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये हो गया ना हमारा कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा अप्रैल माह, ये कह रहा अप्रैल माह जो है वो अप्रैल का पहला दिन जो है, अप्रैल माह का पहला दिन जो है वो बुध है, तो उसी वर्ष मई महीने की पहली तारीख का कौन सा दिन होगा। देखो ये कह रहा है कि अप्रैल, 1 अप्रैल को बुधवार है। ये कह रहा बुधवार है 1 अप्रैल को, तो वो पूछ रहा 1 मई को कौन सा दिन होगा। तो 1 मई को कौन सा दिन होगा, ठीक है। उसी वर्ष कह रहा है, ये उसी वर्ष, जिस वर्ष 1 अप्रैल को बुधवार है तो उसी वर्ष 1 मई को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता होगा कि अप्रैल में जो दिन होते हैं वो 30 होते हैं, और मई होते हैं ना 30, तो इसके कितने दिन बचे, 1 दिन चला गया तो 29 दिन तो इसके बचे और 1 दिन इसका बचा, तो ये हो गए 30 दिन। इसको 7 से डिवाइड करो। जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 2 दिन बचेंगे, 2 दिन। अब बुध के बाद 2 जोड़ दो, बुध, बृहस्पति और शुक्र, तो 1 मई का जो दिन होगा वो होगा शुक्रवार। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। कमेंट में बताइए अपनी प्रॉब्लम्स, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए, अपनी सब तरह की प्रॉब्लम्स बताइए, किसको क्या दिक्कत है। एक संख्या है उसको जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और ये बताना है कि उसमें कितने अंक ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे। देखो ये संख्या है 7524693, ठीक है। आपको बताना है इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि इसमें कैसे, कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपना स्थान अपरिवर्तित नहीं करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 2 के बाद 3, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है, 7 और 9। तो ये जो 6 है ना, ये अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा था। इसमें एक अंक ऐसा है, एक अंक जिसने अपना स्थान अपरिवर्तित नहीं किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो। ए यानी कि ए के लिए बोल रहा है, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ जो है वो है माइनस, सी का अर्थ जो है वो है मल्टीप्लाई और डी का अर्थ जो है वो है डिवाइड। तो कौन सा विकल्प सही है, वो 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। तो 8 बी और 6 डी, A4 C3 = 15, सही है। और फिर है ये आपका 8A 8B 8C 8 = -48, ठीक है। और चलते हैं 9C 9B 9D और A 9D और A और 9, ठीक है। और अगला है 3A और 3B और 3C
और A 3B 3C 3A और 3D 3 इज इक्वल टू 41, इसमें आएगा 17। तो आप इस वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है, इसको तो आप कर ही लोगे, कर लोगे ना, कर लेना इसको। ठीक है, चले नेक्स्ट। इसमें से आपको ये देखना है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है बताने के लिए। देखो जैसे b है तो b की जगह यहां पे आप माइनस कर लेंगे, d है तो डिवाइड कर लेंगे, और जैसे c है तो c की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन यानी कि ये जो हमारे वो हैं चिन्ह, इनको इसके अंदर पुट कर लेना और देख लेना कौन सा आंसर सही आ रहा है जोड़ घटाने के बाद। ठीक है, इसको आप स्वयं करना, नहीं होता है तो मैं इसको कल बताता हूं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो आप। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना कमेंट में जरूर, अगर कोई क्वेश्चन किसी को गलत लगता है तो भी बताना। 17 6 और यहां पर 8 और 38 और 18। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, ये आपसे मुश्किल ही होगा। यहां बताना है आपको क्या आएगा। 89 और 16 करो इस सवाल को। अंकित का सही जवाब है। मलूक करो, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। इतना भी हिंट दे दिया मैंने आपको। चलें करें, सही सही बिल्कुल सही। 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 3 और 1 4, 42 आ रहा जुड़कर। कितने से डिवाइड करें कि 6 आ जाए? 7 से काट दो। ठीक है, इसमें ये लॉजिक है। इन दोनों को देख लो, 8 8 16, 4 और 1 5। 8 आ गया नहीं आ गया? देख लो, करो। 9 और 6 15, 8 9 10। कर दो इसे 7 से डिवाइड। 7 एकम 7, 1 आ जाएगा, और 3 है कैरी, 5 35 5 7 जो 35। ठीक है, 15 आ जाएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जैसे बोलोगे ऐसे कर दूंगा, जोड़ के घटा के कैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन आपका आंसर सटीक आना चाहिए बिल्कुल। कोई भी काम आप प्रेशर में मत करो, खेलते हुए करो, क्योंकि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। प्रेशर में मत करो। प्रेशर में तो पेपर, अगर आप पेपर में भी प्रेशर में आ जाओगे ना तो पेपर भी आप पे हावी हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को हावी मत होने दो अपने ऊपर। चलते हैं 20 की तरफ। पेपर को ऐसे करो, ये तो मैंने अब करा, ये तो मैंने अब करा, ये तो मैंने अब करा, इस तरीके से करो आप। ठीक है ना, करके देखना, और जब ना हो तो मुझे बताना। बहुत से चैनल वाले क्या हैं, तुक्का लगाना भी सिखावे बच्चों को, तुक्का लगाना, कि तुक्का लगाई हो। अब तुक्का लगाने की ट्रिक भी बतावे, लेकिन सक्सेस ना हो पाती है। जिस दिन मैं तुक्का लगाने की ट्रिक बताऊंगा ना, आप किताब में जाके देख लियो रीजनिंग, अगर रीजनिंग के अंदर तुक्का किस तरीके से लगाते हैं, इसकी भी ट्रिक दे दूंगा आपको तुक्का लगाने वाली। अगर आप 10 क्वेश्चंस पे तुक्का लगाओगे ना तो 9 पे तो बिल्कुल सटीक तुक्का सही बैठेगा। 1% तो कहता नहीं हूं, बता दूंगा मैं आपको, सब कुछ दूंगा, चिंता मत करो, सब कुछ लगा दूंगा। अपनी सारी पूंजी लगा दो, अब जितनी भी पूंजी है ना आपके पास सब कुछ लगा दो, जितनी ताकत है सब कुछ एसएससी के पीछे लगा दो, जितनी भी है।
आजकल जो है ना छोटी छोटी टर्म्स कंडीशंस में अपने शर्तें लगा देते हैं, वो आप देखते नहीं हो, फिर आपको बाद में दिक्कत होती है। उनसे सावधान रहो। जो सीखना है डायरेक्ट सीखो, किसी के बहकावे में मत आओ। बहुत से चैनल वाले ऐसे हैं तुक्का लगाना सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाने से तो गए तुक्का लगाना सिखाते हैं। हमारे यहाँ तुक्का लगाना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन जब बात तुक्के की है तो मैं आपको तुक्का भी ऐसा बताऊंगा जिसका कोई तोड़ ना हो। चलो करते हैं सवाल को, करो, आप ही कर दो। ठीक है, देखो 4 - 2, ठीक है, 4 में से 2 गए तो 2 बची, और 8 में से 7 गया तो 1 बचा। इन दोनों को उठाया और यहां रख दिया। ठीक है, अब ऐसा ही से देख लो, 8 में से 11 गए तो 3 बचे ना, और 8 में से 3 गए तो 5 बचे। इन दोनों को उठाया और यहां डाल दिया। ठीक है ना, 7 में से 3 में से 7 गए तो 4 बचे, और 21 में से 12 - 21, यहां पर 9 आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 49, यानी कि 49 आंसर बिल्कुल राइट होगा आपका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। बच्चों आजकल मेहनत की बहुत आवश्यकता है आपको, और आपको करनी चाहिए, क्योंकि पेपर के बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके पास। तो चलते हैं, मैं आपको आज एक बात बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अभिनेता पशु और पक्षी, अभिनेता पशु और पक्षियां या पक्षियों, कुछ भी बोल दो, तो ये तो अलग अलग है। अभिनेता अलग होंगे और आपके पशु अलग होंगे और पक्षी अलग होंगे। अभिनेता, पशु और पक्षी सबका किसी तरीके से कोई भी लेना देना नहीं है, सब अलग अलग हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22 की तरफ चलते हैं। 22 की तरफ चलते हैं, चलें चलें। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखो इसमें से हमें वर्ड्स दे देगा वो कि आपको कौन सा वर्ड्स बनाना है। ठीक है, चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है पिंक का वर्ड, PINK। देखो 2 और 1, 2 और 1 बन रहा है ना P, और 2 और 4, 2 और 4 K बन रहा है, गलत। सेकंड पे चलो, 2 और 1, 2 और 1 बन रहा है ना P, 4 और 3, 4 और 3 बन रहा है ना I, 5 और 4, N बन रहा है ना 5 और 4, 1 और 2, 1 और 2, पिंक। सही, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, ये इस तरीके से बॉक्स दे रखा है आपको। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले ये बना रखा है इसने, और फिर बना रखा है ये इसने। ठीक है, तो इसके बाद पूछ रहा है ये कि इस वाले बॉक्स में आगे क्या आकृति आएंगी, यानी कि क्या आकृति आएंगी, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो आगे क्या आएगी। देखो यहाँ पर 4 था तो यहाँ पे 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 से 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसमें 6 होगा, 2 3 4, सही है, 5 और 6।
इस तरीके से ये बनेगा। ये यहाँ पे पूछा था इसने, हमने ये बना दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 24 की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, फिर ये देख लो आप, इसको देख लो आप। ठीक है, ये हो गया, और एक ये हो गया आपके सामने। सब कुछ दिखा दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। धीरे 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 सबकी इतनी जबरदस्त तैयारी करा दूंगा कि पेपर को फाड़ के आओगे। फिर ये देख लो, अरे यार यहाँ पे थोड़ी मेरी ड्राइंग कमजोर है, तो आप ऐसे ही देख लेना, ठीक है ना। फिर इसको देख लो आप, इस तरीके से है एक फिगर, इस तरीके से। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। आपको इनमें से अलग बतानी है तो कौन सी होगी। देखो ये थी, इस दोनों बराबर बराबर है ना, ये भी दोनों बराबर बराबर है, ये भी दोनों बराबर, ये भी दोनों बराबर, ये बराबर बराबर नहीं है, तो ये गलत है, ये अलग है हमारी, ये आंसर होगा इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, आपको बताना है यहां क्या आएगा, आपको ये बताना है यहां क्या आएगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं, ये है ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है, ठीक है, एक ऑप्शन ये है, और एक ऑप्शन ये है। तो देखो पहले एक था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, तो यहां चार हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गए हैं, 14 अभी बचे हुए हैं। और आप सभी अपने मार्क्स बता दें कमेंट्स में, कितने मार्क्स आए हैं। अंकित अपने नंबर बताओ जल्दी से, जब भी आज वीडियो जब भी खत्म होगी, जब आप सभी लोग अपने नंबर्स बताएंगे कमेंट्स में, बताओ। ठीक है, आप अपने नंबर्स बता दो मुझे जल्दी से जल्दी, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो, और आप इतनी मेहनत करो मेरे साथ कि मुझे लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं आपके साथ वाकई में बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें आप मुझे शेयर करो। मेरे नंबर पे जैसे भी आप भेज सकते हो मेरे पास तक आप भेज दो, और उनको आपको सॉल्व कराने का काम, ये काम मेरा है। और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर ज्यादा करो भाई, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सर चार्ज नहीं है, फीस वगैरह नहीं ले रहे हम किसी से कि आपको फीस देनी पड़ रही है, नहीं। तो और मेरी क्लास शाम को, आपको पता है क्लास का टाइम तो सभी को पता होगा ना, 7 बजे चलती है मेरी क्लास शाम को। सभी लोग 7 बजे देखना ना भूलें डेली। थैंक्स यू।